स्टूडेंट्स, मैं ज्योतिष कुमार, आप सभी का डीएनएस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज जो है आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो आपको इंटीजर को इंट्रोड्यूस किया था, व्हाट इज इंटीजर्स। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इनकी प्रॉपर्टीज, एडिशंस के जो है प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को जो है हम बताने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में जो है एक 5 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टीज, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, फोर्थ है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड फिफ्थ है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब जो है मैं ईच बाय जो है 1 by 1 करके जो है हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज आपको कहता है कि इफ टू इंटीजर्स, ठीक है, इफ टू इंटीजर्स आर एडेड टू ईच अदर्स, ठीक है, वी गेट एन इंटीजर। अगर मैं किसी भी दो इंटीजर्स, ठीक है, अगर किसी भी मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर्स ही मिलेगा। मैं बाकी को इरेज करता हूं। चलिए, सो मान लो कि मेरे पास a प्लस b, ठीक है, दो इंटीजर्स, एक मेरा a है और दूसरा मेरा b है। तो a और b दोनों इंटीजर्स हैं। अगर इन दोनों के सम ऑफ करेंगे तो मेरा एक थर्ड नंबर मिलेगा c। तो c भी क्या होगा, एक इंटीजर से ही होगा। एग्जांपल से समझते हैं। वैसे देखो 25 प्लस 16 हमको कितने मिलेंगे, 6 प्लस 5 11, कैरी ओवर 1 2 और 1 3 और कैरी ओवर 1 40। 41 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर्स होता है। तो मेरा 41 भी क्या होगा, इंटीजर्स हो गया। और भी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, -28 प्लस 16, ठीक है। अब देखिए, एक मेरा नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, और जब इन दोनों को कैलकुलेट हम करेंगे तो क्या आएगा, एक माइनस और एक प्लस का है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो नॉर्मल जैसे हम लोग सबट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे। 28 से 16 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने आ जाएंगे, 12। अब हमको देखना है कि क्या ये 12 जो है पॉजिटिव में आएंगे कि नेगेटिव में आएंगे। तो इस बात के ध्यान रखिए। अब देखिए, मेरा 28 वाला जो है ग्रेटर नंबर है, तो मेरा साइन भी क्या होगा, ग्रेटर नंबर वाला ही होगा, यानी कि माइनस होगा, है ना, क्योंकि मैंने 28 से सब्ट्रैक्ट किया है। मेरा पॉजिटिव नंबर स्मॉलेस्ट है और नेगेटिव नंबर ग्रेटर है, तो मेरा रिजल्ट किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज कहता है कि इफ टू इंटीजर्स आर एडेड टू ईच अदर वी गेट एन इंटीजर। अगर दो को ऐड करेंगे तो हमको एक इंटीजर से मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी चलता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपको ये बताता है कि इफ टू इंटीजर्स आर एडेड देन इक्वल टू देयर प्लेस विल बी एक्सचेंज। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो इंटीजर्स a एंड b को ऐड करते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा, अगर इनके प्लेस को इन्वर्स करते हैं, यानी कि इंटरचेंज करते हैं, a के प्लेस पे b होगा और b के प्लेस पे a होगा, यानी कि b प्लस a, इनकी वैल्यू में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, ठीक है। एग्जांपल्स हम आपको ले लेते हैं। देखिए, एक हमारा c है, a that is equal to c और b that is equal to 2a। तो मैंने क्या बोला,
a प्लस b दैट इज इक्वल टू b प्लस a, यानी कि a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 12 दैट इज इक्वल टू b का वैल्यू 12 और a का वैल्यू 6, 18 दैट इज इक्वल टू 18। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनके जो है प्लेस के जो है इंटरचेंज भी कर देते हैं, फिर भी इनके रिजल्ट्स में जो है कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, या एक हम नेगेटिव नंबर से भी मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। अब हम a लेते हैं दैट इज इक्वल -12 और b दैट इज इक्वल टू ले लेते हैं 7। अब हमारा जो लॉ बोलता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो बोलता है हमारा कि a प्लस b दैट इज इक्वल टू b प्लस a, तो a का वैल्यू कितना है -12, b का वैल्यू है 7 दैट इज इक्वल टू b का वैल्यू 7 प्लस 12, सॉरी गाइस, -12 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस -12। अब देखिए इनको जो है कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस में है और a प्लस में है, तो क्या आएगा, a -5 आएगा। और इनको कैलकुलेट करोगे तो 7 प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि -12 दैट इज इक्वल टू -5, यानी कि -5 दैट इज इक्वल टू -5। आप नेगेटिव इंटीजर्स लो और पॉजिटिव इंटीजर, या फिर दोनों नेगेटिव ले लो या फिर दोनों पॉजिटिव ही ले लो, इनका जो प्रॉपर्टीज है वो वही होगा, इसके रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड, थर्ड लॉ जो बोलता है हमारा क्या है, एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर मेरे पास 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है, अगर a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इनकी वैल्यू में हम एक जो है नंबर ले लेते हैं, इनको 6, इनको 7 और इनको 6, 7, 8, मैं दो अलग 3 जो है डिफरेंट इंटीजर्स लिया है। तो कहता है कि a प्लस b प्लस c का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा b प्लस c प्लस a के वैल्यू के साथ, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है 7 प्लस c का वैल्यू है 8 दैट इज इक्वल टू a का वैल्यू है 6 प्लस b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है 8। अब इनको कैलकुलेट करिए, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू ये 6 रहेंगे और इनको अगर ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 और 7 15, ठीक है। तो 13 और 8 कितने हो जाएंगे, 21 और 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21। इनके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। तो एसोसिएटिव जो है प्रॉपर्टी जो है, आप देखिए कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन भी हम इसी के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है, अगर आप किसी भी नंबर्स को अगर जीरो के साथ ऐड करते हो, इफ एनी नंबर इज एडेड विद जीरो, द रिजल्ट इज नंबर itself. For example of 243 is added with 0. The result is 243. Clear है?
Next, 125 is added with 0, result is 125. क्लियर है? तो ये है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहता है कि जो नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव, यानी कि दैट मींस a प्लस माइनस a दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा एडिटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, मान लो हमारा दिया हुआ 18 प्लस माइनस 18 दैट इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए ये 18 और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। 0 ठीक वाला क्या ना? तो ये हमारा रूल क्या है? एडिटिव इनवर्स जो है इस पे फॉलो होता है। नेक्स्ट जो है अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, सब्ट्रैक्शंस का जो है हम प्रॉपर्टीज जो है देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, सो अब तो जो मैंने पहले बताया एडिशंस के जो 5 थे, सब्ट्रैक्शंस में 5 प्रॉपर्टीज नहीं होंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सब्ट्रैक्शंस में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने कम्यूटेटिव बताया था आपको, एसोसिएटिव बताया था। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शंस का नहीं होगा। सिर्फ जो हम पढ़ेंगे इसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे। अगर किसी भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो इसका है क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी भी दो इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? a माइनस b दैट इज इक्वल टू c। तो अगर किसी भी एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक इंटीजर से मिलेगा। फॉर एग्जांपल 243 माइनस 150। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, 13 ये हो जाएंगे 3 से 0 सब्ट्रैक्ट करना है, 14 से 5 9 और ये कैरी दिया 93। ठीक है, सो 93 मेरा ये क्या है? इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शंस का यही है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शंस पे जो है फॉलो नहीं होता है। क्यों फॉलो नहीं होता है वो भी मैं आपको करके बता देता हूं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला था कि इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कहता है कि अगर दो इंटीजर्स हैं, अगर उनकी प्लेस को अगर इंटरचेंज करेंगे भी तो उनके वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। ये एडिशंस का, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है सब्ट्रैक्शंस में फॉलो नहीं होगा, यानी कि a माइनस b दैट इज इक्वल टू b माइनस a नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मैंने एग्जांपल्स के थ्रू जो है मैं आपको जो है क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास a दैट इज इक्वल टू 15 और b दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो 15 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 15। अब देखिए एक का वैल्यू मेरा कितना आया? 8 आया और दूसरे का वैल्यू मेरा कितना आया? -8 आया। दोनों अपोजिट्स हो गए, एक मेरा पॉजिटिव है तो दूसरा मेरा नेगेटिव है। समझे कि नहीं? तो ये जो है कम्यूटेटिव जो है कम्यूटेटिव जो होता है प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नॉट अलाउड in subtraction।
ठीक है, सब्ट्रैक्शंस में जो है अलाउ नहीं होता है, समझे कि नहीं? सब्ट्रैक्शंस में यह अलाउ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और एसोसिएटिव भी इसी तरीके से अलाउ नहीं करता है, इसलिए आप खुद से भी करके देख सकते हो कि ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने एडिशंस में पढ़ाया है उसको उसी पे जो है आप जो है कीजिए, आपको एकदम 100% श्योर जो है क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो है आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी आपको जो है क्लियर हो जाएंगे जब आप बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो है नए नोटिफिकेशंस का जो है आपको प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर